Hello students, now you welcome in the Revolutionary Education channel and we will discussing about the syllabus of ISC session 2021 and 22. We welcome this channel and we are discussing about the ISC computer science. We know that when we take the computer science subject in the 11th and 12th ISC pattern, so we must aware about the Java. You must be aware about the syllabus and then you must talking about the books. So दो बुक्स आपकी ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ आती हैं। एक तो आपकी एपीसी अंडरस्टैंडिंग, ये जो आपको दिख रही है बुक, और जो दूसरी बुक है वो है आपकी सुमिता अरोड़ा, जिसमें भी कंप्यूटर साइंस बहुत ही अच्छे वे में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में दिया गया है। आपकी बहुत ही मिनिमम मिस्टेक्स होंगी इस बुक में, तो आपको जहाँ तक प्रेफर करनी चाहिए ये सुमिता अरोड़ा प्रेफर करनी चाहिए, बिकॉज इट्स हैव गुड कंटेंट फॉर द बिगिनर्स एंड हु आर इन द ISC बोर्ड स्टूडेंट, दे मस्ट बी लर्न मोर थिंग अबाउट इट। आपको इस बुक में मेन चीज़ खरीदते टाइम परचेस टाइम में एक चीज़ देखनी चाहिए कि ये बुक हमेशा 7th एडिशन के ऊपर ही हो, उससे बिलो एडिशन में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। आप जब भी इस बुक को ख़रीदें तो इसका पेज पलट के देख लें कि ये प्रीफेस ऑफ 7th एडिशन है। टोटल इसमें 15 चैप्टर्स होते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका बूलियन अलजेब्रा होता है, जिसमें बाकी के 15 चैप्टर्स आपके सीरियलाइज दिए होते हैं। आपका मोस्टली जो सिलेबस है ISC का, वो जिसमें आप 12th का पेपर देते हो, दैट इज़ अ बोर्ड, उसमें उसको दो टाइप में बांटा गया है। एक तो आपका जैसे साइंस का पेपर होता है वैसे ही आप एक प्रैक्टिकल देते हो, जो कि आपका टोटल 3 आवर्स का होता है। ये से 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, प्लानिंग सेशन एंड प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल सेशन आपका जो है, प्लानिंग सेशन आपका फर्स्ट होता है, उसमें आप कॉपी पे सारे नोट्स बनाते हो, डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिक एंड सारी चीज़ें एल्गोरिथम के साथ लिखते हो, और देन आप अनदर 90 मिनट में आप क्या करते हो, उसी चीज़ को कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करते हो, जिसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना रहता है आपके एग्जामिनर को, जो विजिटिंग आपका फैकल्टी बाहर से आया होता है। मेन चीज़ है यहाँ पे आपको देखना कि ये सारी चीज़ें आपको सही से हो जाएं। दूसरा पेपर आपका थ्योरी होता है, जिसे भी 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 20 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 3 सेक्शन बटे होते हैं। पहला सेक्शन आप देख रहे हैं, दूसरा सेक्शन आपका B सेक्शन होता है, और तीसरा सेक्शन आपका C सेक्शन होता है। ये तीनों सेक्शन, हर सेक्शन अलग अलग मार्क्स को कैरी करता है। सेक्शन A और B आपके 20 मार्क्स को कैरी करता है, जिसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको 2 चूज़ करने होते हैं आउट ऑफ 3। एंड जो थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन होता है वो आपका 10 मार्क्स का होता है, थर्ड सेक्शन C। इसमें आपको 2 क्वेश्चन चूज़ करने होते हैं आउट ऑफ 3। तीनों आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। आपका जो B सेक्शन है, उसमें आपके सेक्शन B इज़ योर प्रोग्रामिंग सेक्शन एंड यू चूज़ 2 आउट ऑफ 3 इन दिस सेक्शन। आपको देखना है कि आपका सारा जो पैटर्न है, प्रैक्टिकल पेपर है, ये सारे के सारे की जो प्रिपरेशन है आउट और होल ईयर, वो अच्छे से हो, सारी चीज़ें आपको वेल वर्स्ट वे में पता हो, तभी आप अच्छे से पेपर को फेस कर सकते हो और आप 100 to 100 भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर करते हो। अब देखिए, जो आपका सुमिता अरोड़ा था, उसमें आपके जो कंटेंट्स दिए गए हैं, उसमें ये पूरा ही डिटेल्ड वे में दिया गया है। पहला चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, जिसमें आपके के मैप, बूलियन अलजेब्रा, प्रीपोजिशनल लॉजिक और सारा लॉजिक गेट्स वगैरह सब दिया है। फिर आपका जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें आपके लॉजिकल गेट, सर्किट, एंड और नॉट, यूनिवर्सल गेट्स, डेराइव्ड गेट, ये सारे के सारे जो गेट्स होते हैं ये आपको दिए गए हैं। और चैप्टर 3 आपका है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। इसमें आप पहले से पढ़ चुके होंगे, अगर 9th 10th में आपने कंप्यूटर आपके पास होगी तो वही सारा का सारा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का डिस्क्रिप्शन अच्छे से वे में दिया गया है। और देन इसमें एक और चीज़ ऐड की गई है नए सिलेबस में, कि यहाँ पे हमेशा जावा रिवीजन टूर कराते हैं। 11th में जितना भी आपने पढ़ा था वो सारा का सारा यहाँ पे एक बार रिवाइज कराते हैं। 5th आपका प्रिमिटिव वैल्यूज़, उसके बाद 6 आपका स्टेटमेंट कंट्रोल एंड फंक्शन एंड मेथड, 7th चैप्टर है। इसी तरीके से आपका आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको एरे एंड स्ट्रिंग, ये दोनों को एक साथ कर लिया गया है। कंपाइलेशन एंड रनिंग एंड प्रोग्राम, इसमें कैसे कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। फिर जावा क्लासेस ऊप पर्सपेक्टिव में, जो उसके ऊप्स के सिद्धांत हैं, लॉ हैं, कॉन्सेप्ट हैं, अप्रोचेस हैं, आपको मिल जाएंगे सारे।
और देन आपका रिकर्सन स्टार्ट होता है। दिस इज़ अ न्यू रिकर्शन हेयर द आपको यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस और सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। ये दोनों जो कि लास्ट ईयर रिड्यूस करा दिए गए थे, हो सकता है इस साल भी रिड्यूस कराया जाए। अगला चैप्टर आपका होगा रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर। इसमें भी लिंक लिस्ट रिड्यूस कराया गया था, थोड़े कंटेंट से जैसे कि बाइनरी ट्री वगैरह। आप इस साल इसको आप पढ़ सकते हैं। एंड कंप्यूटर कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे ओ नोटेशंस के बारे में सारी चीज़ें दी होंगी और डेडलॉक कंडीशंस कैसे आती है, कौन सी चीज़ होती है, वो सब इसमें दी रहेगी। एपीसी अगर आप बुक लेते हैं तो आपको वहाँ पे कंटेंट जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दी गई। सारी की सारी जो बुक है वो कलर्ड थोड़ी सी बनाई गई है और उसमें जो कंटेंट दिया गया है वो काफ़ी ठीक ठाक दिया गया है। बगैर सुमिता अरोड़ा मैं चाहूँगा आप प्रेफर करें तो आपको अच्छा उसमें हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से उस पेपर को फेस कर पाएंगे। इसमें देखिए 14 चैप्टर्स में टोटल सिलेबस को बांटा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय कोरोना टाइम चल रहा है और हम लोग सब लोग दूर हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और रेगुलर कमेंट करें, जिससे आप मुझे मोटिवेट कर पाएँ और मैं लगातार आपके लिए नए नए वीडियोज़ बना के लाता रहूँ। और मैं चाहूँगा सारा का सारा सिलेबस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताऊँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।